लंबी उम्र की कामना कर रहे हैं, मगर इसकी मोदी की घरवाली नहीं है, योगी की घरवाली नहीं है, खट्टर की घरवाली नहीं है। ये तो कभी के मर जाते अगर मतलब जो है ना इनकी घरवालियां इनकी मतलब जो है ना, क्योंकि जब इनका है ही नहीं, ये तो बचने ही नहीं थे। बहनों के साथ भी बनानी है, आप बुलाओ सारी बीबियों को बुलाओ, सभी आओ जितने भी हैं। मेरी सभी बहनों को सबसे पहले तो नमस्कार। आपसे हाथ जोड़ के एक विनती करता हूँ कि मनुवादी व्यवस्था से हमारी बेटियां बहनें और माताएं कब बाहर निकलेंगी। अभी आप लोगों को समझा रखा कि करवा चौथ था 4 दिन पहले, आप लोगों को बताया गया कि तुम सारा दिन भूखी मर के अपने पतियों की लंबी उम्र की कामना करो और व्रत रखो। मैं भी एक दिन ऐसे ही अपनी घरवाली को, कर्नैल जी, मैं भी अपनी घरवाली को एक दिन मुझे बम्बई जाना था, तो आप जाते हुए कह के गया, मैंने कहा तेरी शुगर बढ़ जाएगी, आपने करवा चौथ के बल्क में नहीं बढ़ना। लेकिन जब मैं आया वापस तो हमारे घर में 9 औरतें हैं, एक मेरा बेटा है, 3 हम भाई हैं, 5 मेरे भतीजे हैं। सभी 9 औरतें एक मकान पे इकट्ठी हो रही, और जब मैं आया तो फर्श के ऊपर 9 खाने बना करके उन लोगों ने, घरवालियों ने हमारी, तो 9 खाने बना के पूजा कर रखी। मैंने उनसे पूछा, मैंने और 9वें खाने पर उसने हाथ मार रखा, क्योंकि मैं उसको जवाब दे गया था। मैंने कहा था नहीं, इस चक्कर में नहीं पड़ना। मैंने उससे पूछा, मगर हटी नहीं, वो तो बिना बोले अंदर कमरे में चली गई। बहुएं सारी खड़ी रही। मैंने उनसे पूछा, मगर बेटे पूजा होगी? बोले हाँ पापा पूजा होगी। मैंने कहा कि आप लोग लंबी उम्र की कामना कर रहे हैं, मगर इसकी मोदी की घरवाली नहीं है, योगी की घरवाली नहीं है, खट्टर की घरवाली नहीं है। ये तो कभी के मर जाते अगर मतलब जो है ना इनकी घरवालियां इनकी मतलब जो है ना, क्योंकि जब इनका है ही नहीं, ये तो बचने ही नहीं थे। मैंने कहा अच्छा चलिए, आज की पूजा संपन्न होनी थी पति की शक्ल देखकर, यही है ना? अरे पति की शक्ल देखकर खोलती है ना व्रत, बोलनी नहीं बेटे, ठीक है ना? लेकिन मैं, तुम्हारे पति कहाँ हैं? बोले पापा वो तो आए नहीं। मैंने कहा वो तो मुर्गा खा रहे होंगे वहाँ पोल्ट्री फार्म में बैठ के, तो यहाँ लंबी उम्र की कामना खींच रही उसकी। मैंने कहा फिर पूजा संपन्न कैसे हुई? बोले बस ताऊ जी चांद को देख कर व्रत खोल लिया। मैं कहा चांद को पति मान लिया? बोले जी यूं ही समझ लो, चांद को लंबी उम्र की कामना कर रहे हैं, मगर इसकी मोदी की घरवाली नहीं है, योगी की घरवाली नहीं है, खट्टर की घरवाली नहीं है। ये तो कभी के मर जाते अगर मतलब जो है ना इनकी घरवालियां इनकी मतलब जो है ना, क्योंकि जब इनका है ही नहीं, ये तो बचने ही नहीं थे। मैंने कहा अच्छा चलिए, आज की पूजा संपन्न होनी थी पति की शक्ल देखकर, यही है ना? अरे पति की शक्ल देखकर खोलती है ना व्रत, बोलनी नहीं बेटे, ठीक है ना? लेकिन मैं, तुम्हारे पति कहाँ हैं? बोले पापा वो तो आए नहीं। मैंने कहा वो तो मुर्गा खा रहे होंगे वहाँ पोल्ट्री फार्म में बैठ के, तो यहाँ लंबी उम्र की कामना खींच रही उसकी। मैंने कहा फिर पूजा संपन्न कैसे हुई? बोले बस ताऊ जी चांद को देख कर व्रत खोल लिया। मैं कहा चांद को पति मान लिया? बोले जी यूं ही समझ लो, चांद को पति मान करके व्रत खोल दिया। मैंने कहा जब हमारी गोद में बच्चा, किसी भी धर्म और जात की और तो हो, गोद में बच्चा होगा और कहीं छत पे या गली में खड़ी होगी, चांद निकल रहा होगा, तो फटाक से कहेगी देख बेटे चंदा मामा, कहेगी ना, देख बेटे चंदा मामा। उस दिन तो वो तुम्हारा भाई है, तुम्हारे बच्चे का मामा है, आज वो पति है। मानसिक रोग का कोई दवाई नहीं है। हमारे घर में माड़ा सा भी ऊंच नीच हो गया, हमारे घर में माड़ा सा भी ऊंच नीच हो गया, फटाक से हम लंगड़ वाले के पास जाते हैं, चौथी बेल, जो कहते देखियो जी हमारा घर में कोई बहुत बरकत नहीं ठहर रही, हमारे घर में अनिष्ट बहुत मतलब जो ना घटनाएं घट रही हैं। तो वो क्या होगा? वो कहेगा तुम्हारे तो पितर नाराज हैं, ऊपर लिखा पड़ा सौदा सारा, उनने फटाक से कहना तुम्हारे पितर नाराज हैं। अब पितर नाराज हैं तो क्या करना? अभी दिवाली दशहरा आ रहा,
इस दिवाली दशहरे के ऊपर आप जो है ना आप कुछ उसके लिए पूजा करवाओ। अब हमारी औरतें जाएंगी, उसने लिस्ट दे दी तेरे बुजुर्गों की ऊपर जो मरे हुए हैं उनके पास ना जूती है, ना चप्पल है, ना बिस्तरा है, ना धोती है, ना कपड़े हैं, ना उनके पास लोटा था तांबे का, वो भी ढलेंगे, सिक्के पैसे भी खत्म हो रहे हैं। मिल का आया ऊपर हमारे बुजुर्गों को। तो मैंने उनसे एक बात पूछी, मैंने कहा भाई फिर जब हम लेकर उसकी लिस्ट लाला पर जाएंगे, लाला पूछेगा हाँ सौ कैसे आई? लाला जी धनतेरस है, पूजा होनी है बुजुर्गों की, धनतेरस पे होनी है ना। लाला कह रहे लाला धन तेरस है, हरियाणवी बोली है, धन तेरस है। लाला कह रहे धन मेरा है तो लिया। लाला ने धन लिया, वो चिट्ठी जोड़ सी थी, जो धोती कपड़ा लंगोटी चोटी और जो भी जूती चप्पल जो सामान था पैसे टके सब ले लिए, खाने का सामान दे दिया, बचे पैसे के पटाखे दे दिए। अब पटाखे घर में बेटे तुम सुन नहीं सकती, इतनी जागरूक हो रही है, तुम नहीं सुन सकती, क्या है, कौन सिखाएगा? मैं जो बात आपको सिखा रहा हूँ वो किसी किताब या शास्त्र में नहीं है। जो हमारी बहन बेटियां, हम कितने लोग हैं, हम 85% लोग हैं निचले तबके के, और राज 15 वाले कर रहे हैं। कारण है कुछ हमारी औरतों के ऊपर उन्होंने शिकंजा कस रखा। यहाँ नहीं दिवाली अब आगा पंडा रचना रचो बैठा धनतेरस के ऊपर, सारा आसमान की गठड़ी बांधा ले जाएगा, खाने में खाना खा जाएगा, दांत घसाई ले जाएगा। अगले दिन आ जाएगी दिवाली पर बच्चे ने पटाखे बजाएगा फूस कर दिए, और तुम्हारे को जानदा बताएगा दिवाली के ऊपर अपने घर के दरवाजे खुले रखना, लाइटें जगा के रखना, और सारा जो है ना तुम चांदना रोशनी करके रखना। अब हमने रोशनी कर दी मकान के ऊपर पूरी दिवाली में, और दिवाली पे ऊपर रोशनी कर दी, लक्ष्मी ने आवागी वो तुम्हारे घर में, और लक्ष्मी की सवारिया उल्लू नु चांदने में दिखता कुछ नहीं, दिखता उल्लू को जो भाई दिखता उल्लू का चांदने में कुछ नहीं दिखता जी, कुछ नहीं दिखता। वो तुम्हारे घर में आ ही नहीं सकती, पता नहीं किस अंदर कोठड़ी में ले जाएगा उठाएगा उसको। तीसरे दिन आ जाएगा विश्वकर्मा डे के सबके औजार पंडा बांध देगा, फिर पैसे देंगे, मशीना फैक्ट्रियां तक खुलेंगी। चौथे दिन आ जाए भैया दूज, हमारे सारे लोग मोटरसाइकिल ठा के जनो बहन आज ही माला माल करके आएंगे, दौड़ रहे सब मोटर। लाला 11 बजे तक तो दुकान खोल करके तुम्हें लूट रहा, अपना धंधा कर रहा, सारी सारी चीज बेच रहा, और हमारे लोग इस काम पे लग रहे। चौथे दिन आएगा गोवर्धन, फिर थारे को समझा रखा गोवर्धन थारा है, असली दिन हमारा है, यो असली दिन हमने पकड़ा है और गोवर्धन समझाओ। बस यो ही हमारे पल्ला पड़ा। इतना इस अंधविश्वास से बाहर निकलो, किसी के कोई ज्यादा बहकावे में मत आना। आज मंगलवार है यहाँ नहीं जाना, आज बुधवार है ऐसे निकलना, ना मरने का दिन ना जामने का दिन हो तो कोई बता दो। मानसिक रोग की शिकार हमारी बहन बेटियों को संविधान के बारे में, माता सावित्रीबाई फुले के बारे में पूछ लो, अगर इन सारी बहनों बेटियों को किसी को एक आध के पता हो कौन है सावित्रीबाई फुले, लेकिन इन्हों कादसी का पता, द्वादशी का पता, श्राद्धों में किसका श्राद्ध, बुजुर्ग का कद आना, कद क्या होना, कद अमावस आनी, कद दिवाली, कद दशहरा, लेकिन इन्हों ना संविधान का पता, ना अशोक सम्राट का पता, ना चंद्रगुप्त मौर्य का पता, ना गौतम बुद्ध का पता, ना महात्मा ज्योतिबा फुले का पता। जो जिन लोगों ने संविधान लिखा, हमारी बहन बेटियों को संविधान लिख करके पति की और पिता की दोनों की जायदाद में, पति और पिता दोनों की जायदाद में हिस्सा लिखा। पति की चलना निकल जाए उसके खिलाफ मुकदमा लड़ने का अधिकार लिखा। संविधान के सम्मत पढ़ लिख करके बेटियां राष्ट्रपति, MP, MLA, जज और DC कलेक्टर बन रही हैं, लेकिन किसी पंडित के मंदिर की महंत नहीं बन सकती। जितना शोषण नारी का ब्राह्मणवाद ने कराया, उतना शोषण किसी ने भी नहीं करा, और फिर भी नारी पंडे की गुलाम। मेरी हाथ से जोड़ के बेटियां, अंधविश्वास छोड़ो, जागरूक हो जाओ।